की नई धारा। हम बनेंगे आपकी आवाज। हम हैं हर कदम आपके साथ। अगर कहीं अन्याय हो रहा है, किसी का उत्पीड़न हो रहा है, कहीं भ्रष्टाचार है तो हमें बताइए। हम आपकी आवाज सरकार तक पहुंचाएंगे, सोए हुए प्रशासन को जगाएंगे। हम बनेंगे आपकी आवाज, हर जुर्म पर होगी हमारी नजर। नमस्कार, रिसेंटली न्यूज में आपका स्वागत है। मैं वर्तिका सक्सेना। उत्तर प्रदेश का जनपद शाहजहांपुर 24 घंटे में कई हत्याओं से थर्रा उठा। पानी भरने के मामूली विवाद में जहां भाई ने भाई की गोली मारकर हत्या कर दी, वहीं एक अन्य मामले में युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में भी मृतक की पत्नी और उसके छोटे भाई को पुलिस ने संदिग्ध मानकर हिरासत में ले लिया। दूसरी ओर इसी जनपद में नर्सिंग होम संचालिका का शव संदिग्ध अवस्था में पंखे से लटका हुआ मिला। परिजनों ने हत्या की आशंका व्यक्त की है। जनपद पीलीभीत में एक सब इंस्पेक्टर चाइनीज मांझे की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गया। थाना मदनापुर क्षेत्र में मामूली कहासुनी के बाद बड़े भाई ने छोटे भाई को गोली मार दी। घायल को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें, मकरंदपुर निवासी 50 वर्षीय पप्पू और उसका बड़ा भाई महावीर अलग अलग रहते हैं। महावीर अविवाहित था। महावीर के घर के बाहर सरकारी नल लगा है। बुधवार को सरकारी नल पर पानी भरने को लेकर महावीर और पप्पू के परिजनों के बीच कहासुनी हो गई। गांव के लोगों ने जैसे तैसे मामला शांत करा दिया, लेकिन बीती देर रात महावीर शराब पीकर आया और पप्पू व उसके परिजनों को गालियां देने लगा। पप्पू ने विरोध किया तो महावीर घर से अपनी लाइसेंसी बंदूक उठा लाया और पप्पू को गोली मार दी। परिजन पप्पू को जिला अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने पप्पू को मृत घोषित कर दिया। रिसेंटली न्यूज ब्यूरो। लगभग 11 बजे थाना मदनापुर के मकरंदपुर ग्राम में नरेश यादव पुत्र पप्पू यादव सरकारी हैंडपंप पर पानी भरने गए थे। इसी हैंडपंप के पास उनके सगे ताऊ महावीर यादव का भी मकान है, जो अकेले रहते हैं, अविवाहित हैं। और हैंडपंप पर पानी भरने लेकर इनके अपने सगे ताऊ महावीर यादव से कुछ विवाद हो गया। महावीर यादव इनको गाली गलौज करने लगे। नरेश यादव का कहना है कि ये उस समय शराब पिए हुए थे, नशे के प्रभाव में थे। बातचीत बढ़ने पर महावीर के सगे छोटे भाई और नरेश यादव के पिता पप्पू यादव मौके पर आ गए, क्योंकि महावीर यादव ने काफ़ी नशा कर रखा था। इसी झगड़े में महावीर यादव अपनी लाइसेंसी बंदूक ले आए और उन्होंने अपने भाई पप्पू यादव को गोली मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। इनके घर वाले पप्पू यादव को पास CHC पर ले गए, जहाँ से उनको सदर हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया गया। सदर हॉस्पिटल ले जाने पर डॉक्टर ने उनको वहाँ मृत घोषित कर दिया। इस संबंध में उनके घर में तहरीर दी गई है, इसमें सुधंकर धाराओं में मुकदमा लिखाया जा रहा है और बॉडी मचरी में इसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। मुकदमा लिखने के बाद विचार पर कार्रवाई की जा रही है और अभियुक्त की तलाश की जा रही है। तो इसमें जो भी तथ्य हैं उसके आधार पर सुधंकर धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। अलगन थाना क्षेत्र के बगिया गांव में पत्नी ने देवर के साथ मिलकर अपने ही पति की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। यही नहीं, घर में खून से सने पड़े शव की सूचना भी खुद पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस को महिला ने जो घटना बताई, वो बात पुलिस के गले नहीं उतरी। इसी बीच SSP S आनंद भी मौके पर पहुंचे। कुछ देर बाद जो सच्चाई सामने आई, उससे सभी के होश फक्ता हो गए, क्योंकि यह हत्या किसी और ने नहीं बल्कि पुलिस को सूचना देने वाली पत्नी ने ही अपने देवर के साथ मिलकर पति की हत्या की थी। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। दरअसल अनुज मोटरसाइकिल मैकेनिक का काम करता था। करीब 3 महीने बाद वह अपने घर लौटा था। पत्नी सोनी ने पुलिस को बताया कि उसका अपने देवर श्यामपाल से प्रेम प्रसंग चलता है, जिसकी भनक उसके पति अनुज को लग गई थी। इसलिए उसने पति को रास्ते से हटाने के लिए देवर श्यामपाल के साथ उसकी हत्या का प्लान बनाया। बुधवार की रात को जब अनुज खाना खाने के लिए बैठा तो सोनी ने आटे में नींद की गोलियां और चूहे मारने की दवा मिला दी। इसके बाद जब अनुज बेहोश हो गया तो दोनों ने उसके गले को दबाया व चेहरे पर डंडे व चाकुओं से कई वार किए, जिससे उसकी मौत हो गई। रिसेंटली न्यूज ब्यूरो। थाना अल्लाहगंज में कस्बा अल्लाहगंज में सूचना प्राप्त हुई थी कि आज सुबह अनुज नामक व्यक्ति, उसकी बॉडी उसके घर पे रक्त रंजित हालत में है और उसकी पत्नी द्वारा सूचना दी गई थी।
प्रमा फैसा ये बताया गया उसके द्वारा कि रात में 2 बजे वो कहीं से लौटा था और इसी लहूलुहान हालत में था, जिसके चेहरे पे काफ़ी चोट के निशान थे और उसके बाद उसको खटिए पे लिटाया गया, लेकिन थोड़ी देर में ही उसने दम तोड़ दिया। इस पर एसओ अल्लाहगंज मैं फोर्स के मौके पर गए। इसके बाद मेरे द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। प्रथम दृष्टया ये प्रतीत हो रहा था कि ये जो बताया जा रहा है इसमें कुछ संदिग्धता है, जो कि उसके मोटरसाइकिल जहाँ खड़ी थी वहाँ से लेके और जहाँ पे चारपाई पे उसकी बॉडी थी वहाँ बीच में कहीं कोई रक्त के निशान नहीं थे और उसके अलावा ये भी दिख रहा था कि उस हालत में कोई व्यक्ति अकेले मोटरसाइकिल चलाकर कहीं से भी वहाँ घर तक नहीं पहुँच सकता। तो इसके बाद कड़ाई से जब पूछताछ हुई तो उसकी पत्नी सोनी, जिसका नाम है, उसके द्वारा इस हत्या को कारित करना स्वीकार किया गया और अपने देवर, जिसका नाम श्याम पाल है, उसके साथ ये घटना उसके द्वारा कारित की गई। इसके लिए पहले से इनके द्वारा योजना बनी थी, इनके आपस में अवैध संबंध थे और ये जो मृतक है अनुज, ये बाहर 3 महीने के लिए गया हुआ था और ये मिस्त्री का काम करता था, मैकेनिक का। तो इनके द्वारा 3:30 बजे कल ये जो देवर है उसने नशे की गोलियां ली उसी कस्बे से और चूहे मारने वाली दवा ली। पत्नी, जो मृतक की पत्नी है सोनी, उसने शाम को उससे आटा गूंथा जिसमें ये चीज़ें मिला दी और इसको मृतक को खिलाया 7:30 बजे। और इसके बाद जब वो सो गया तो रात को इनके द्वारा उसका गला पहले दबाया गया, उसके बाद फिर डंडों से उसकी मुंह पर वार किया गया, जिससे वो चोटें दिखाई पड़ रही थी। इस पर जो तहरीर दी गई है, तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। दोनों अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गए हैं और इनको जेल रवाना किया जा रहा है। जो गूथा हुआ आटा है और इसके अलावा जो इसके जो रैपर्स हैं, जो नशे की गोलियां दी गई थी वो, और कुछ ग्लासेस थे जिसमें साइंटिफिक एविडेंसेस कलेक्ट किए गए हैं और इनको भी नियमानुसार इनकी जांच परीक्षण कराकर और विवेचना में शामिल किया जाएगा। दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध जो अभियोग पंजीकृत है उसके अंतर्गत थाने पर उनको दाखिल करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। कांड में नर्सिंग होम संचालिका की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। उसके पति ने हत्या का आरोप लगाया है। आपको बता दें, हरदोई जनपद की निवासी रुचि यहाँ सोनू उर्फ माया प्रकाश के साथ पार्टनरशिप में नर्सिंग होम चलाती थी। बुधवार की रात संदिग्ध अवस्था में नर्सिंग होम में ही उसका शव मिला। सूचना पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी, जबकि मृतका रुचि के पति ने सोनू पर हत्या का आरोप लगाया है। क्या कुछ हुआ था, कैसे आपको जानकारी होगी आपकी पत्नी? मुझे तो जानकारी नहीं मिली है। मेरा साला है मोशियर, उसको जानकारी दी गई है। करीब रात के 3 बजे या 3:30 बजे के समथिंग उसके पास फोन गया कि रुचि की तबीयत खराब है, ये जो भी है मान के चलिए। और मुझे तो नाले किसी ने फ़ोन ही नहीं किया है। मैं उसका हस्बैंड जरूर हूँ, मुझे किसी ने फ़ोन नहीं किया स्टाफ में कि तुम्हारी वाइफ की तबीयत खराब है या क्या हुआ। और जब वो लोग उनके पास गए हैं फिर उनके पास कोई साधन नहीं था रात में आने के लिए। A1 जनरल मेटर्निटी एंड हॉस्पिटल सेंटर, जो ये कांट रोड पे बना हुआ है। क्या कुछ किस तरीके से पार्टनरी थी या यहाँ काम करती है? पार्टनरी थी। कितने दिन हो गए यहाँ पर? इसको बंद मान के चलिए ओपनिंग हुए 4 महीने कम से कम समथिंग हो आए होंगे। जब से 4-5 महीने से घर ही नहीं जाती थी। घर तो उससे पहले से, जब से हॉस्पिटल का नाम शुरू हुआ तब से ही नहीं जाती थी। नहीं, नहीं बताए। अब वो तो वही जानती होगी क्या। एक आध बार ये कहती थी कभी कभी उसके पापा आते तो इतना पैसा क्यों लगाया, ये है वो है, साला है। तो आप क्या मानते हैं, किस पर आरोप लगा? ये तो आरोप तो स्टाफ और जो ऑनर है उसी पे, मतलब सोनू और माया प्रकाश, उसी ने जो भी किया है। पुलिस में शिकायत करी आपने? हाँ जी, तहरीर दी है। अभी वो आ रहे होंगे तभी पता लगी। तहरीर तो दे दी है, अब देखिए क्या होता है। क्या कुछ मारा पीटा दिया? हाँ, शरीर में निशान तो नजर आ रहे हैं, मारा पीटा लटकाया है। उसके बाद अपने आप रस्सी काटी, अपने आप सब कुछ कर दिया। अगर वो लटकी भी थी तो कम से कम पुलिस को इन्फॉर्म करते कि हाँ ऐसा हो गया है, गेट भी तोड़ा, क्या किया क्या नहीं किया, मारा पीटा लटकाया। पुलिस को इन्फॉर्म भी नहीं किया और अपने आप ही उतार भी लिया, तो क्या समझे हम बताइए। जानबूझ के साजिश कर रहे हैं, मार रहा उसे, सब कुछ किया। थाना कांट क्षेत्र में एक मदरती अस्पताल है जिसका नाम A1 है। उसके संचालक रुचि सक्सेना है और एक और है अभी सोनू नाम का व्यक्ति है। और रात में
जो इसके जो संचालक है रुचि सक्सेना ने फांसी लगा ली है और इसकी सूचना पुलिस को प्राप्त हुई है। मौके पे पुलिस मौजूद है और पंचनामा भरा जा रहा है और पीएम कराया जाएगा। अन्य परिजन की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत करा के अन्य विधिक कार्रवाई की है। चाइनीज मांझा पूरे देश में प्रतिबंधित है, लेकिन इसकी बिक्री खुलेआम हो रही है। चाइनीज मांझे से कई लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं तो कई की जान भी जा चुकी है। ताज़ा मामला पीलीभीत शहर का है, जहां एक चौकी इंचार्ज कमलेश यादव चाइनीज मांझे की चपेट में आ गया और गंभीर रूप से घायल हो गया।